हमेशानंद जी, जी। हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है या ऐसा ही समय बीतता जाएगा और नहीं नहीं, हमारे। ऐसा समय नहीं बीतेगा सर। नहीं, लेकिन वो ऊर्जा तो दिख नहीं रही है ना, आप में भी वो ऊर्जा नहीं दिख रही है। मेरी आपसे इतनी बार बात हुई। नहीं नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली मैं कुछ चीज़ों को लेके अभी समस्याओं में घिरा था, आपसे बात नहीं हो पाई उधर। बाकी अब अपन अप्रैल से एकदम पूरा उसमें काम करेंगे। देखिए, अब हमें देखिए, यदि हम विशेष लोगों के पास जाएंगे हम्म तो वो अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं। हम्म। जैसे इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, मैं हमेशा हम्म ये खोजने की कोशिश करता हूं कि ये बनी क्यों है। हम्म ये एक सीट ना जीत पाती हैं और बहुत सारी पार्टियां तो एक सीट लड़ती भी नहीं है। हम्म। तो ये बनी किस लिए है? हम्म। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? जी जी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी कि हम, स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही थी जी कि जागो, उठो और लक्ष्य हासिल करो, एक जी। तो इस प्रेरणा वाक्य पे ध्यान देना होगा। और जी दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था कि यदि हमें अपने देश को महान बनाना है, उज्जवल बनाना है, तो हमें जी अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करना होगा। जी जी। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम्म हमारा देश महान भी होगा और विश्व गुरु भी होगा। हम्म अब यदि इन दोनों वाक्यों का निचोड़ देखें तो मैथिली शरण गुरु जो भी आपसे कह रहे हैं, बिखरी हुई हम्म। इच्छा शक्ति को संगठित करने का तरीका बनाया है ना। जी। बताइए, तरीका है कि नहीं है वो? और बिल्कुल। पारदर्शी तरीका है, जिससे कि जो ज्यादा प्रयास करके मेरिट लिस्ट में आएगा, ऐसे जी 543 लोगों को सांसद का ताज उनके सिर पे पहुंच जाएगा। तो जी जी। सांसद का ताज किसके सिर पे आएगा? ये किसके हाथ में है? जो खुद के हाथ में है। जो प्रयास करेगा वो पाएगा। जी जी। इसमें कोई भ्रम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि 82 की लिस्ट मेरिट लिस्ट में आ गया तो उसका केंद्रीय मंत्री बनना तय है। तो केंद्रीय मंत्री बनना उसके स्वयं के हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल। और 21 महालक्ष्यों वाला, 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत मिल रहा है, जिसमें क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, 20 गुना जी ज्यादा। जी और जी। भारतवासियों को फिर किसी टैक्स को देने की जरूरत नहीं होना चाहिए। लिहाजा जी 5 साल के अंदर सभी तरीके के टैक्स जो है उससे देशवासियों को मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब जी देश जो है टैक्स मुक्त हो जाएगा। जी जी। और फिर हर भारतवासी को 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए एक कल्प जी वृक्ष अकाउंट दिया जा रहा है, जिससे कि उस व्यक्ति को भी वो अधिकार मिल पाए जी जिनके खीसे में पैसा नहीं है। लेकिन कोई जी भी चीज फ्री में नहीं मिल रही है। कल्प वृक्ष अकाउंट से उसे अस्थायी तौर पर पैसा अपने आप बिना मांगे मिल जाएगा, और जब वो कमाएगा तो अपने आप वापस हो जाएगा। और जी अब यदि आप नहीं कमा पाते हैं तो कल्पवृक्ष अकाउंट आपके यहाँ पे विशेषज्ञों की टीम भेज देगा, जो जी उमेशानंद जी, वो जी आपके पोटेंशियल को जानने की कोशिश करेंगे। तो जी। मैं उमेशानंद जी से जानना चाहता हूं, क्या आपके पोटेंशियल को आज तक किसी ने जानने की कोशिश की क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो अब आप अंदाज लगाओ कि पहली बार आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा, भापा जाएगा, और आपको वही शिक्षा दी जाएगी और उतनी ही शिक्षा दी जाएगी जो उस पोटेंशियल को जमीन पर उतारने के लिए, रियलाइज करने के लिए आवश्यक है। जी राइट? यदि जी जी आपको कुछ स्किल सेट उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए चाहिए तो वो स्किल सेट भी दिए जाएंगे। यदि जी कोई टूल और टेक्नोलॉजी के लिए भी आवश्यकता है तो वो भी दी जाएगी। और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, और उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। और जी कैसे मिलेगी?
कल्पवृक्ष अकाउंट से अस्थायी रूप से पैसा आएगा, संबंधित का रियल टाइम बेसिस पे भुगतान होगा और आपको रोजगार का गारंटी के तहत आपसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। तो आपके पोटेंशियल का रोजगार, आपके पोटेंशियल का व्यवसाय, आपके पोटेंशियल का इंडस्ट्री आप लगा पाएंगे, और तब भी लगा पाएंगे जबकि आपके खीसे में 5 पैसे नहीं है। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए? जी बिल्कुल नहीं तो फिर वो ऊर्जा हम क्यों नहीं डाल पा रहे हैं जो हमें डालना चाहिए? यहाँ एक और आपको ऐसा भारत मिल रहा है जो कि अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जहां पर बटन दबाने पर एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर आकर आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगा, और वहीं पर झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे गवाही देना, झूठे कथन लिखना, झूठी विवेचना करना और झूठी बहस करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा जी और अधिकतम 15 दिन में उसका चालान पेश हो जाएगा। जी तो 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी चालान 15 दिन में जो है पेश हो जाएंगे, और वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ, जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। जी और आज आप बरसों वर्ष कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है। आपको बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से यदि 30 दिन में न्याय मिले, तो ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या हम अपने लोगों को जोड़ने का छोटा सा सरल उपाय भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर जिसमें हमको 5 पैसा नहीं लग रहा है, जिसमें हमें कोई जुलूस या धरना नहीं देना पड़ रहा है, जिसमें हमें किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ रहा है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जहां आपको कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना पड़ रहा है, जहां आपको कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, जहां पर आपको जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर अनशन में नहीं बैठना पड़ रहा है, जहां पर किसानों जैसा आपको रेल रोको चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, और अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, आप सांसद भी बन रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, और फिर भी यदि हम इस बिखरी हुई ऊर्जा को, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें संगठित करना होगा, इतना सरल उपाय देने के बाद भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यदि हम एक करते तो ये चमत्कार 9 दिन में संभव था, और अब मैंने उस व्यवस्था को और भी थोड़ा सा संगठित कर दिया है। तो आपको वो उपाय एक बार दोहरा दूं जिससे आपकी पुरानी याददाश्त फिर से ठीक हो जाए। जी जी पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो कि डाउनलोड कर लिया है आपने कि नहीं किया है अभी? वो तो पहले ही डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कर लिया था। तो अब आपको उस ऐप को दोबारा खोलना है और अबाउट द कम्युनिटी में जाकर विस्तार से जो बात मैं समझा रहा हूं उसे और विस्तार में आप पढ़ सकेंगे। आप जो है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त और सदस्य और उनके प्रयास और 5 बाह्य विधाएं और 5 अंतः विधाएं और 21 बाद बाह्य विधाएं, और कितनी आसानी से हम ये महापरिवर्तित भारत पा सकते हैं, ये आप जो है अबाउट द कम्युनिटी को बारीकी से एक बार पढ़ेंगे तो यदि उसमें कोई संशय आपके दिमाग में होता है तो आप हमसे दोबारा बात कर सकते हैं। फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने ऐप को खोलकर उसी के नीचे जो दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है उसे क्लिक करना है, तो ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड आपको उसमें अपना दिखाई देगा, और उसके नीचे शेयर करने के 3 तरीके हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है व्हाट्सएप पर शेयर करने वाले तरीके का पहले यूज करें।
जी जब आप उसे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा और ऐप एक ऑटो जनरेटेड मैसेज वहां क्रिएट करता है, जिसके दो जी हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आ गया है, आप इसे जो है निम्न लिंक से डाउनलोड कर लें, और वो जो लिंक होगी वो उमेशानंद जी की होगी, आपकी होगी। उसको जी क्लिक करके जो भी जुड़ेगा जी उसके रेफर्ड बाय में उमेशानंद जी का नाम आएगा, राइट। और जी जी उमेशानंद जी को उसके लिए 100 नंबर एज ए प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर उमेशानंद जी जिलाधिकारी, और 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस लिंक के नीचे 2-3 लाइन में अपनी तरफ से मोटिवेशनल जो बात अपने लोगों को आप कहना चाहते हैं वो लिखें, फिर अपना पूरा नाम लिखें, अपनी पदवी लिखें और मोबाइल नंबर लिख के 5 ग्रुपों में या 5 लोगों को भेज दें, और फिर उसी भेजे हुए मैसेज को खोलकर बाकी सभी को फॉरवर्ड कर दें, जी राइट। आजकल जी मैसेज के साथ में एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बताता हूं और व्हाट्सएप की चैनल भी बताता हूं। तो टेलीग्राम के उस ग्रुप में जुड़ जाएं, और उसमें जुड़ते ही आपको जो है लोगों को जोड़ने की पावर अपने आप मिल जाती है। तो उसमें आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ दें, और फिर अब दोबारा जो है अपने ऐप को खोलें और प्रोफाइल में जाकर दूसरे नंबर की जो चॉइस है कॉपी लिंक, तो वहां से कॉपी लिंक करके इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दिन में 3 बार डालें, और साथ में वही मोटिवेशनल संदेश अपना नाम, अपनी पदवी और अपना मोबाइल नंबर के साथ भेजें, जिससे कि आपको बार बार स्मरण कराना पड़ेगा, जिससे जो पौधा आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसे दिन में 3 बार खाद और पानी पहुंचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? जी जी अब अगला काम ये है कि हमें फेस टू फेस एनर्जी को एकीकृत करने का काम करने के लिए अपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने का बहाना देना होगा। तो वो जी बहाना चाय का हो सकता है, वो बहाना भोजन का हो सकता है, वो बहाना बच्चे के जन्म दिवस समारोह हो सकता है, वो बहाना कथा हो सकती है, भागवत हो सकती है। किसी न किसी बहाने से यदि आप लोगों को आमंत्रित करेंगे तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में इकट्ठे हो पाएंगे, और फिर नहीं आमने नहीं सामने उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर इसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए मोटिवेट करना है। जी अब बताइए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जिसमें क्राइम फ्री और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, जी आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, और आपकी जलवायु से लेके जितने भी दोष हैं वो सब ठीक हो जा रहे हैं, और आपको 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जा रहे हैं। आप अपने लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए ऐसा अद्भुत भारत देने के लिए आप जैसे व्यक्ति को तो भ्रमण पर निकलना चाहिए, और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके हवन आदि करके हवन के साथ उन्हें संकल्प दिलाना चाहिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं नहीं सर, इस मिशन में तो मुझे निकलना ही है ऑलरेडी, पहले से आपसे बता रहा हूँ, लेकिन अब उसकी व्यवस्थाएं तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। देखिए, आप लोग तो साधु संत की कैटेगरी में आते हैं, उमेशानंद जी आते हैं कि नहीं आते हैं? जी जी तो अपने चेलों से कहो मैं पहुंच रहा हूं। अब एक साधु को क्या चाहिए होता है? भोजन, वो मिल ही जाएगा। वहां पर जो है कथा और उसकी जो है ना हवन की व्यवस्था हो ही जाएगी। तो किसी भी मंदिर पे बैठ के सभी लोगों को आहूत कर लिया, सत्यनारायण की कथे भी कर ली, तो उसमें क्या लगना है? पंजरी और वो हो गया, ज्यादा तो कुछ लगता नहीं है। और बल्कि जो श्रद्धालु आएंगे वो कुछ जी चढ़ोतरी ही करेंगे, वो आपको इस प्रयोजन में आगे अर्थ शक्ति भी प्रदान करेगा। जी करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए, वो ये तो है कि इसके लिए कुछ फंड तो अपने पास भी चाहिए सर, भ्रमण के लिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं
ईश्वर के नाम से निकलिए, देश हित का काम कर रहे हैं, कोई फंड की जरूरत नहीं। और स्पेशली जो आप लोगों की वेशभूषा है साधु संतों की, उन्हें तो और भी जरूरत नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ अनुयायी होते हैं। उन अनुयायी को जो है ना, एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लीजिए या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, अच्छे भारत का संकल्प समूह, और उन सब अनुयायी को जोड़कर वहीं पे प्रोग्राम दें कि भाई कौन अवेलेबल है, अब मैं फलाने जगह आने का सोच रहा हूँ। या आगे की 8-10 जगह का पहले से बता दिया तो किसी के ऊपर कोई ज्यादा बोझ नहीं आएगा। पहले से अनाउंस है कि उमेशानंद जी पहुंच रहे हैं और ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। वहां पर जो आप सामूहिक शपथ दिलाएं, उसका वीडियो टेलीग्राम पर मुझे भेज दें तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे भी अपलोड करूंगा। जब चारों तरफ आप जैसे लोग निकलेंगे और चारों तरफ से इस तरीके की वीडियो की जो झंकार है, उसे फिर कोई नहीं इग्नोर कर पाएगा। तो आप बताइए उमेशानंद जी, क्या आप मेरी राय से, मेरी सलाह से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सर। क्या आप पूरे श्रम और शक्ति से अपने आप को समर्पित करना चाहेंगे जिससे हमें अच्छा भारत मिल सके? क्योंकि आज के राजनेता उस मशीन से पैदा हो रहे हैं जो आपको अच्छा भारत देने का सोच, चिंतन, शिक्षा या क्षमता, चारों में से कुछ भी नहीं रखते हैं। रखते हैं क्या? नहीं। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर एक विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट के तहत ये देखते हैं कोई दुष्ट है तो विनेबल है, कोई अपराधी और बाहुबली है तो विनेबल है, कोई धनवली है तो विनेबल है। और सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपनाती हैं। फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गे बांटने का। और जिनके वोट को ये खरीद कर जीतते हैं, ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि उन्हें ये रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हुई? ये तो पार्टी विप से बंधे हुए एक अत्यंत ही कमजोर प्राणी हैं जो अपने पार्टी हाईकमान के खिलाफ एक शब्द बोलने का हिम्मत, औकात और क्षमता नहीं रखते हैं। ये आपको क्या अच्छा भारत देंगे? और ये जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आधार पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर भ्रष्टाचार की गंगा में ही रहते हैं। और इनके आसपास जो लोग इकट्ठे रहते हैं वो एक से एक अपराधी, एक से एक बिजूके होते हैं जो इनके मंच पर आसीन होते हैं। उन्हें कायदे से थाने के और जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। जो पुलिस वाले जिन्हें सैल्यूट करने के लिए बेबस हैं और कई बार अपने स्थानांतरण के लिए इन्हीं से अनुशंसा कराते हैं, कायदे से उन पुलिस वालों को, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। तो आप बताइए, आपको अच्छा भारत मिलने का हमने एक बहुत सरल उपाय बताया है। आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो कि साहब ये कैसे होगा, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर। आप हमसे क्या पूरी तरह से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो फिर वो एनर्जी में लग जाइए। देखिए, किसी को नहीं मालूम है कि हमारे अंदर कितनी जो है ना घड़ियां भगवान ने दी हैं, कितने छड़ दिए हैं। कब एक खिलौना काम करना बंद कर दे, उसके पहले हम यदि अपने बच्चों को अच्छा भारत, अपने देश को, अपने समाज को अच्छा भारत देखने का प्रयास कर पाए, तो ये हमारा जीवन सार्थक होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। चलिए उमेशानंद जी, आप अपनी तरफ से देश के नाम एक संदेश दे दीजिए। जी। हेलो। हाँ, मैंने कहा आपका देश के नाम क्या संदेश है? अब देश के नाम यही संदेश है कि अपन लोग धर्मार्थ कार्य में बढ़ें और मुक्त शिक्षा और मुक्त इलाज का प्रोग्राम जारी करें। इसमें लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा क्राइम फ्री देश बनाएं। बिल्कुल, उनको कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।
उन्हें केवल अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनको किसी बहाने से एक जगह इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प लेके जो 4 सरल उपाय दिए गए हैं उसको करके वो स्वयं मेरिट लिस्ट में आकर सत्ता का ताज भी पा पाएंगे और अपने बच्चों को अच्छा भारत भी दे पाएंगे, है कि नहीं? चलिए उमेशानंद जी, यदि आपकी इजाजत हो तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम दिया जाए। ठीक ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।